चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये वर्ग 7 क्लास का जो पाठ 4 है। इस चैप्टर का नाम है दानी दानी। देखिए, इस धरती पर इंसान ज्यादा दानी है या पेड़ ज्यादा दानी है? इस धरती पर पेड़ ज्यादा दानी है या इंसान? देखना है कौन सबसे ज्यादा दानी आदमी है। चलिए, एक पेड़ की कहानी आपको बताते हैं। दानी पेड़। देखिए, दानी, बहुत लोग दानी होते हैं जो दान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दानी। बहुत लोग क्या करते हैं? अपनी खून दान कर देते हैं, बहुत अपनी आंख दान कर देते हैं, बहुत लोग तो अपने जीवन को दान कर देते हैं। जैसे यमराज, देखा, नचिकेता के यहाँ चला गया था, दान के रूप में चला गया था ना। नचिकेता चला गया था यमराज के यहाँ दान के रूप में। तो बहुत लोग सब चीज दान कर देते हैं, बहुत लोग जमीन जत्था को दान कर देते हैं, बहुत लोग गाय को दान करते हैं। करते ही नहीं करते हैं? तो दानी पेड़, देखो पेड़ क्या दान करते हैं। आदमी अब के समय में कुछ देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं, लेकिन पेड़ अपना सब कुछ दे देना चाहते हैं। फिर भी सब कुछ देने के बाद भी पेड़ क्या रहता है? खुश। लेकिन आदमी क्या रहता है? आदमी कितनों ले लेगा तो ये उसको क्या रहता है? दुख लगा रहता है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहता एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। एक पेड़ था और वो एक छोटे लड़के को बहुत क्या करता था? प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, पेड़ के तने पर चढ़ाता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसका फल खाता। आप देखे होइएगा, आप लोग भी बचपन में क्या किए होइएगा? पेड़ के पास, पेड़ पर पत्ता पत्तोल खेले होइएगा, पेड़ पर जाकर सो गए होइएगा, पेड़ पर झुलवा झूले होइएगा। अब बहुत ज्यादा पेड़ है तो पेड़ पर लुका छिपी खेल लेते हैं। पेड़ पर चुरिया नुकिया भी हो जाता है, इधर छिप गया पेड़ में, कई को पेड़ है, कोनो पर छिप गया, आई नहीं खोज रहा है। तो बच्चों, कभी कभी आम का पेड़ है, फला हुआ है तो तोड़ के खा भी लिए, ठीक है ना। आगे कहता है फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता, तब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो भी जाता। देखो पेड़ से कितना फायदा है कि हम जब थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे ठंडा होता है, वहाँ आराम से क्या कर जाते हैं? सो जाते हैं। कहता है लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। पेड़ बहुत क्या था? खुश था। अब देखिए क्या होता है। समय बीतता गया, लड़का छोटा से क्या हो गया? सियान हो गया, सियान से जवान हो गया, जवान से शादी ब्याह सब हो गया। कहता है अब वह पेड़ पर खेलने नहीं आया। जब लड़का सियान हो गया तो पेड़ पर खेलने जाएगा? नहीं। आप लोग अब पेड़ पर खेलने जाते हैं? नहीं। अब तुम लोग जाते हो, मान लो हम अब पेड़ पर खेलने जाएंगे? काहे नहीं जाएंगे? क्योंकि हम क्या हो गए? सियान हो गए। और सियाने आदमी पेड़ पर खेलने नहीं जाएगा, वो कमाने जाएगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए बाल बच्चों को खिलाने के लिए, बेटा बेटी को खिलाने के लिए। अगर वो पेड़ पर खेलने जाएगा तो फिर बाल बच्चा उसका क्या रह जाएगा? भूखे रह जाएगा। बच्चा इसलिए खेलने जाता है क्योंकि बच्चा को कमाना नहीं पड़ता है, उसके मम्मी पापा कमाते रहते हैं उसके लिए। तो क्या बच्चों का मम्मी पापा खेलने जाएगा? बच्चा खेलने जाएगा, लेकिन वही बच्चा जब सियान हो जाए तो खेलने जाएगा? नहीं। कहता है अब वह पेड़ पर खेलने नहीं आता। खेलने जब पेड़ पर नहीं आता, इसका मतलब वो क्या हो गया? अब सियान हो गया। क्या हो गया? सियान हो गया। कहता पेड़ अकेले दुखी होता। पेड़ अकेले क्या होता? दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। जब लड़का एक दिन आता है तो पेड़ बहुत क्या हुआ? खुश। लड़का जब आया पेड़ के पास तो पेड़ बहुत क्या हो गया? खुश। कहता लड़के ने पेड़ से कहा क्या कहता है? दोस्त। कहता लड़का ने कहा पेड़ से, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे किसकी जरूरत है? मतलब लड़का पेड़ को कहता मुझे पैसों की जरूरत है। पेड़ के पास पैसा है? नहीं। लेकिन पेड़ कहता क्या है? कहता मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? लड़का ने कहा पेड़ को कि हमें कुछ सामान खरीदना है, क्या तुम कुछ हमको पैसा दे सकते हो? पेड़ ने कहा देखो बाबू, मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं है। पता है पेड़ के पास पैसा है? पेड़ के पास पैसा है? पेड़ के पास पैसे तो नहीं है, पर क्या करो, तुम मेरे फल तोड़ लो और बाजार में जाकर उसको बेच दो और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास आइडिया है कि तुम मेरा फल तोड़ लो, बाजार में जाकर उसको बेच दो और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? पैसे। लड़का यही किया, सारे फल को तोड़ लिया, बाजार में जाके बेच दिया। लड़का को क्या मिल गया? लड़का क्या हो गया? खुश। पेड़ भी क्या है? क्योंकि अपने दोस्त को क्या कर दिया? मदद। कहता है
पेड़ बहुत खुश था। कहता कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। जब लड़का का काम हो गया, फल तोड़ के पैसा हो गया, फिर लड़का पेड़ के पास नहीं आता था। फिर बहुत दिन के बाद वो लड़का पेड़ के पास आता है। अब लड़का कहता है मेरी शादी होने वाली है। पेड़ के पास आता है और कहता है मेरी शादी होने वाली है, मुझे वो घर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अब जरा सोचिए, पेड़ के पास घर है? पेड़ घर दे सकता है? फिर पेड़ क्या मदद करता है अपने दोस्त को? कहता है क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ को कहा लड़का ने, तुम मुझे एगो घर दे सकते हो? कहता है, उसने पेड़ से कहा, पेड़ क्या कहा? घर तो मेरे पास नहीं। पेड़ के पास घर है बाबू? नहीं है। नहीं। पेड़ ने बोला मेरे पास तो घर नहीं है, लेकिन तुम मेरा दोस्त हो तो मैं तुम्हें मदद जरूर करूंगा। तुम ऐसा करो कि मेरी जो शाखा है, मोटा मोटा जो टहनियां है, उसको तुम क्या कर लो? काट लो और उससे अपना घर बना लो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मोटा मोटा डौड़ी को काट करके क्या बना लो? युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर घर ले आया। अब सभी युवक को काट कर कहाँ ले गया? घर ले आया। पेड़ पर बस तना बचा रहा। तना मर जाता, मुटका जो होता है ना, मुटका वाला, सिर्फ वो बचा रहा। सारी टहनियां क्या हो गई? कट गई। कहता पेड़ अभी भी बहुत क्या था? देखिए पेड़ अपनी जान गंवा रहा है ना, पेड़ अपनी जान गंवा रहा है ना, लेकिन पेड़ फिर भी क्या है? लेकिन लड़का फिर भी खुश नहीं रहे। कहता है बहुत साल बीत गया, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। अब आधा, अधेड़ का मतलब होता है आधा उम्र का आदमी। अब लड़का कितने उम्र का हो गया? आधा उम्र का आदमी बन गया। एक दिन पेड़ के पास आया, फिर आया पेड़ के पास और फिर पेड़ से बोलता है। क्या बोलता है पेड़ को? कहता है दोस्त अब तो मैं घर बना लिया, पैसे की जरूरत थी वो भी पूरा हो गया। मुझे मछली पकड़ने के लिए वो नाव चाहिए। मुझे मछली पकड़ने के लिए क्या चाहिए? नाव। कहता क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, लड़का ने कहा पेड़ को, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा देखो दोस्त, नाव तो मेरे पास नहीं है। पता है पेड़ के पास नाव है? नहीं है। लेकिन जो मेरा तना बचा है ना, जो मुटका डोहड़ी वाला, जो ये वाला मुटका जो बचा था, उस तना को तुम क्या कर लो? काट कर नाव बना लो। उससे काट कर नाव बनाया जा सकता है कि नहीं? नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी क्या बना ली? नाव। पेड़ अब भी बहुत क्या था? पेड़ अभी बहुत क्या था? पेड़ का अब केवल ठूठा बचा था। पेड़ का अब केवल क्या बचा था? पेड़ का केवल क्या बचा था? ठूठा बन जाता है एकदम नीचा वाला। देखो ये पेड़ का सिर्फ क्या बचा है? आगे है, पेड़ का अब केवल ठूठा बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। कई साल क्या हो गए? एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी कहाँ आया? पेड़ के पास आया। अब बूढ़ा आदमी कौन होगा समझ रहे हो ना? वही आदमी होगा जो बाद में अब क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया। पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। पेड़ ने पहचान लिया, देखो ठूठा है पेड़, फिर भी पेड़ पहचान लिया कि मेरा कौन आ गया? दोस्त आ गया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा क्या आ गया है? दोस्त आ गया। कहता है उसे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। पेड़ ने कहा उस बूढ़े आदमी को कि बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु मेरे पास बचा ही क्या है? अब पेड़ के पास कुछ देने के लिए बचा है क्या? पेड़ के पास कुछ भी बचा है देने के लिए? कुछ भी नहीं बचा है पेड़ के पास देने के लिए। कहता है मेरे फल भी नहीं है जिसे तुम खा सकते हो, शाखा नहीं है जिसमें तुम झूल सकते हो, लटक सकते हो, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सकते हो। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? पेड़ कहता है कि अब तुमको मैं क्या दूं? बूढ़े ने कहा तुम देख रहे हो मेरी हालत, अब मैं बूढ़ा हो गया। अब मैं क्या हो गया हूँ? कहता है तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं। आदमी बूढ़ा होगा तो दांत गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब उसका दांत क्या हो गया है? मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब यह बूढ़ा आदमी फल चबा सकता है? फल भी नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। कहता मैं अब बूढ़ा हो गया, अब झूल सकता हूँ? और बूढ़े आदमी आपके बाबा
बाबा जो आपके होंगे वो जाकर झूला झूलेंगे? अब वो झूल सकते हैं? नहीं झूल सकते। कहते अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की तो नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। अब तना पर चढ़ने का भी मेरा दम नहीं। बूढ़ा आदमी पेड़ पर चढ़ सकता है? मेरे तना पर चढ़ने का भी दम नहीं है, झूला झूलने का भी दम मुझ में नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब बहुत क्या हो गया हूँ? मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए जगह चाहिए। बूढ़े ने कहा कि मुझे बस आराम करने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। सुस्ताने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। पेड़ ने कहा कोई बात नहीं, मेरा ठूठा तो अभी बचा है। दोस्त तुम आराम से आओ और मेरे इस ठूठा पर क्या करो? बैठ जाओ, आराम से सुस्ताओ। तब कहता है तो फिर आओ और मेरे ठूठ पर शांत से बैठ जाओ। पेड़ ने कहा अपने दोस्त को तुम आओ आराम से मेरे ठूठ पर क्या हो जाओ? बैठ जाओ। बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत पेड़ अभी बहुत क्या है? समझ रहे हैं ना? ऐसे पेड़ क्या है? दानी है कि अपना सब कुछ देने के बाद पेड़ क्या है? खुश है। अपना सब कुछ देने के बाद भी पेड़ क्या है? खुश है। लेकिन एक आदमी जो सब कुछ लेने के बाद भी आज क्या है? खुश नहीं है। पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश है नहीं, लेकिन पेड़ आज भी क्या है? खुश है। इसीलिए लेने वाला आदमी कभी खुश नहीं होता है और देने वाला आदमी हमेशा क्या रहता है? खुश रहता है। आपको जो दे रहा है देने वाले को कभी कमता नहीं है, लेकिन लेने वाला आदमी को हमेशा दलिदर धरा रहता है। इसीलिए जिंदगी में कभी लेने वाला बनना है कि देने वाला बनना है? देने वाला। क्योंकि देने वाला आदमी हमेशा क्या रहता है और लेने वाला आदमी दुखी। देख रहे हो पेड़ ने इतना कुछ लिया, क्या सुखी है? पेड़ ने इतना कुछ दिया बूढ़े को, आदमी को, बच्चे को, क्या वो बच्चा खुश है? नहीं। बच्चा अभी भी क्या है? लेकिन पेड़ अभी भी क्या है? खुश है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए? दूसरे को देना चाहिए। जो चीज हो हमें दूसरे को मदद करना चाहिए। हमें दूसरे से मदद नहीं लेना है, हमें दूसरे को क्या करना है? मदद करना है। यानी देने वाला आदमी क्या रहेगा? खुश। और लेने वाला आदमी क्या रहेगा? चलिए आज के लिए यहीं पर, ठीक ना? फिर अगले मिलेंगे अगला कविता के साथ, अगले कहानी के साथ। और इसके लेखक है सेल स्लीवर स्टाइन। सेल स्लीवर स्टाइन, ठीक है ना? देखिए ठूठ का मतलब होता है पत्ती एवं टहनी विहीन पेड़, और शाखा माने होता है डाली टहनी। हम लोग मिलेंगे अगली कहानी के साथ। बाबू वीर कुंवर सिंह। चलिए आज के लिए बाय बाय।